बातें बनाते हुए बोले हैं भैया तुम्हें नहीं पता है ये माखन की मथनियां मैंने नहीं तोड़ी। कि बदलाई कन्हैया और बदलाई मैं तो बाहर खेल रहा था, हमारे यहाँ जो कजरी बिल्ली है ना उसने ये माखन की मथनियां तोड़ दी। भगवान बहुत बहाने कर रहे हैं लेकिन मैया यशोदा ने कोई बात नहीं मानी और कहा है कन्हैया मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसी समय भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने उखल में बांध दिया। जब उखल में बांध नहीं है लेकिन भगवान बांधने में नहीं आ रहे हैं। कभी रस्सी छोटी हो जाती है तो कभी लंबी हो जाती है। जब मैया यशोदा को भगवान ने ज्यादा ही परेशान देखा है तो उसी समय मनसुखा वहां पर आ जाता है और कहने लगा है मैया तुम्हारे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया। या तो बातें कर लो या तो भागवत सुन लो। बातें करें भागवत सुनने के बाद आके बैठ जाती है लेकिन अपनी अपनी चर्चाएं करती हैं। भैया और बोला है मनसुखा
मनसुखा कहने लगा है मैया तुम्हारे कन्हैया ने भी मुझे बदनाम कर दिया है। इधर मैया यशोदा भगवान कन्हैया को फल से बांध देती है और वहां से चली जाती है। बाबा नंद के यहाँ दो वृक्ष खड़े थे, अहमला और अर्जुन नाम के। भगवान ने उस फल को खींचकर उन्हीं वृक्षों में फांस लिया, ताकत लगाई है तो दोनों वृक्ष उखड़ जाते। लेकिन उन वृक्षों में से दो पुरुष प्रकट हो जाते। ये दोनों पुरुष कौन थे? आओ हम बताएं। दोनों ही मेरे बेटा थे, लेकिन शंकर जी के बहुत बड़े वरदानी थे। एक बार देवर्षि नारद ने दोनों को श्राप दिया और वो श्राप कैसे दिया? दोनों ने मदिरा पान किया है और सरोवर के पास में पहुंच जाते हैं दोनों घमंडी और अपनी पत्नी से कहने लगे प्यारी आज ऐसा करो, ये वस्त्र उतारो और मेरे साथ जल में नग्न अवस्था में स्नान करो। दोनों स्त्रियां समझा रही हैं काहे महाराज ये बिल्कुल गलत, लेकिन वो दोनों घमंडी एक भी बात को नहीं सुन रहे। जब दोनों स्त्रियां मना कर रही हैं, लेकिन उन दोनों घमंडियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। अपने हाथों से वस्त्र उतार देते हैं और नग्न अवस्था में स्नान करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद का आना हुआ है। दोनों पत्नी बाहर निकल आती है और वस्त्रों को पहन लेते हैं, लेकिन दोनों घमंडी
शराब की नशा में उसी जल में नग्न अवस्था में खड़े रहे। देव ऋषि नारद कहने लगे, मूर्खों, तुमने जानबूझकर और एक वृक्ष की भांति इस जल में खड़े हो, मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों जरयुगी में पहुंच जाओ। वो दोनों उसी समय जब वृक्ष हो जाते हैं रोने लगे। कहा है बाबा जी, मेरा उद्धार कब होगा? बताया है जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। आज दोनों का उद्धार हो जाता है। इधर जैसे सुबह देखा है बाबा नंद ने ना कोई हवा आई, ना कोई पानी आया, लेकिन इतने मोटे मोटे वृक्ष कैसे उखड़ गए। इधर कंसराज दिन पर दिन बहुत ज्यादा परेशान है।